Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller Vinita Singh. So now let's start our story, अधूरी कहानी. So लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो रिचा है वो शिखा के घर पर जाती है एंड जो भी होता है आपको पता है, ठीक है. अब इस लाइक दोनों रूम में आ चुके थे. सो अब आगे का सीन स्टार्ट करते हैं. सो अब यहाँ जो शिखा थी वो उससे पूछती कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, और आप भी तो चाहते थे ना कि मैं आपसे दूर हो जाऊँ, तो मैं अब आपसे दूर हो गई हूँ. सो अब आप अपनी जीएफ के साथ आराम से रहिए. अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड मैं भी अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही हूँ. सो अब यहाँ जो रिचा थी वो बोलती है, देखो ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो. तो अब यहाँ जो शिखा थी वो बोलती है, देखिए जो है मुझे अच्छे से पता है एंड मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे छुटकारा चाहिए था, और मेरे अब एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं. सो मैं रिज़ल्ट तक अपने घर पर रुक सकती हूँ, और उसके बाद तो ऑफकोर्स हमारा डिवोर्स हो ही जाएगा, तो हम हो जाएंगे अलग. उसके बाद आप आराम से अपने तरीके से अपनी लाइफ जिए, कोई आपको मना नहीं करेगा. और मैं अपने घर पे हूँ, सो फिलहाल आप भी अब अपने घर पे जाइए. सो अब यहाँ जो रिचा थी वो कहती है, सो अब यहाँ लाइक होता ना, जो शिखा थी वो उसकी तरफ थोड़ा घूरते हुए गुस्से से देख रही थी. सो जो रिचा थी वो खाब आगे बोलती कि देखिए ये भी ना मेरा ससुराल है, सो आप यहाँ से तो मुझे निकाल नहीं सकती हैं. अगर ज़्यादा धमकी दी तो सासू माँ को बुलाऊँ. सो जैसे वो ये चीज़ बोलती है, सो होता ना शिखा उसकी तरफ घूर के देखते गुस्से से एंड पैर पटकते हुए रूम से बाहर चली जाती है. यहाँ जो रिचा थी वो उसके जाने के बाद स्माइल करती है. देन वो पूरे रूम की तरफ देखती है, और इस रूम में जो शिखा है उसके बचपन की काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी, जिसे देख के लाइक होता है ना, जो रिचा उसके फेस पे स्माइल आ जाती है एंड वो कुछ चीज़ें टच करके देखती है, और होता है ना वो काफ़ी देर तक ये सारी चीज़ें करती है. देन इज़ लाइक देखो यार, बंदी पूरा रात भर ड्राइव कर कर आई है, सब कुछ करके आई है, तो ऑफकोर्स थक जाती है. सो अब वो भी जाकर अपना जो है थोड़ी देर रेस्ट करती है. एंड इज़ लाइक मान के चलो अब बज जाते शाम के 5. ओके, बीच में लाइक जो नॉर्मल रूटीन था बाकी सबका वो चल रहा था, एंड हमारी जो रिचा वो आराम से सो रही थी. सो अब यहाँ जो रिचा थी वो लाइक अपना उठ जाती है, फ्रेशन अप होके आती है वो हॉल में, एंड आके वो शिखा की मॉम के पास जाकर बैठ जाती है. सो अब ये लोग बैठे हुए थे, एंड यहाँ जो शिखा की मॉम है वो अब जो रिचा उससे थोड़ी बहुत बातें करने लगती हैं, एंड होता ना कि इन दोनों की वाइब थोड़ी थोड़ी मैच हो रही थी. सो लाइक अब बातों बातों में जो शिखा है उसके बचपन की बातें आने लगती हैं. सो उसकी मॉम बताती है कि बचपन में ना इसको मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद था. सो अपनी सहेलियों के साथ ये छुप छुप के मूवी देखने के लिए चली जाती थी, और फिर जब घर आती थी तो मेरे हाथों से मार भी खाती थी. एंड जैसे वही चीज़ बोलती तो सब लोग हंसने लगते, और सब लोग कहीं ना कहीं जो शिखा है उसके ऊपर हंस रहे थे इस चीज़ को लेके. यहाँ जो शिखा थी वो ऑफेंड हो जाती, ना बोलती है माँ बस कीजिए. सो उसकी माँ, उसकी जो मॉम थी वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, हम कुछ नहीं कह रहे. अच्छा बेटा एक काम करो, तुम रिचा को गाँव घुमा के ले आओ, जाओ उनके साथ में. तो अब यहाँ जो शिखा थी उसके पास भी अब कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उसे भी उनके साथ में जाना पड़ता है बिकॉज उसकी मॉम ने बोला है. सो अब यहाँ जो शिखा और रिचा दोनों ही थे वो घर से निकलते हैं. जो शिखा थी उसको थोड़ा होता ना खेतों की तरफ ले जाती है, और वो तो लाइक रिचा से काफ़ी आगे आगे चल रही थी, और वो कुछ बोल नहीं रही थी, लाइक होता ना जस्ट वो चल रही थी. यहाँ जो रिचा थी वो भाई फुल स्पीड में चल रही है, बिकॉज शिखा भाई लिटरली वो होता ना कि वंदे भारत बनी हुई है. सो वो लाइक वो भी उसकी स्पीड मैच करने की कोशिश कर रही थी. देन जो रिचा वो बोलती है बस करो यार, थक गए. तो यहाँ जो शिखा वो बोलती है हाँ तो आपको ही शौक था घूमने के लिए, मैंने थोड़ी बोला था घूमने हो. यहाँ जो रिचा बोलती है हाँ बट यार मुझे इतनी आदत थोड़ी है चलने की. ठीक है, लाइक अगर आपको पसंद है तो इतना कर लेंगे. और वो ये बोलते उसकी सांसें काफ़ी ज़्यादा फूल रही थी, होता ना कि भाई लिटरली उसकी ब्रीदिंग बहुत हाई हो चुकी है. सो यहाँ जो शिखा थी वो उसकी तरफ देखती है, एंड उसे थोड़ी सी हंसी तो आ रही थी बट वो कुछ बोलती नहीं है. देन वो कहती है कि आपको ना यहाँ पे आना नहीं चाहिए था. सो अब यहाँ जो रिचा बोलती है यार पहले पानी दो. सो शिखा बोलती है ठीक है आइए, और बस लाइक उसको थोड़ा सा आगे लेके जाती है जहाँ लाइक होता ना खेतों में पानी डालने के लिए जो हेड पंप होता है. अब यार जिसको नहीं पता प्लीज़ वो सर्च कर लेना, ठीक है. सो लाइक वो वहाँ पे लेकर जाती है. देन वो बोलती है पी लीजिए पानी. सो रिचर्स लाइक पहले उसकी तरफ देखती है, देन उस हेड पंप की तरफ, देन पूछती है यहाँ से पीऊँ. तो शिखा बोलती है हाँ.
सो ऋचा बोलती बट ऐसे कैसे यार? तो शिखा बोलती हाँ तो मैंने पहले ही बोला था कि आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, और अब आप आ ही गए तो चले जाइए यहाँ से। तो ऋचा भी बोलती है कि अगर बात ऐसी है तो मैं भी नहीं जाने वाली, एंड पानी ही पीना है ना मैं पी लूँगी ऐसे ही। और होता ना देन वो लाइक देखते कि भाई ये चलता कैसे है, इधर उधर वो उसकी तरफ घूम के देख रही थी। देन जो शिखा थी वो होता ना उसका जो हैंडल होता है वो उस साइड जाती है। देन कहती है कि आगे चाहिए एंड थोड़ा नीचे झुकिए, मैं पानी चलाती हूँ। सो यहाँ जो ऋचा थी वो उसकी तरफ देखती है, एंड देन भाई बेसिकली उसे नहीं पता था ये चलता कैसे है। सो जैसे शिखा ने बोला था वो चुपचाप वहाँ पे चली जाती है, एंड जो शिखा थी वो पानी को स्टार्ट करती है। सो ऋचा थोड़ा पानी पीती है, और उधर ना पानी पीने से ज़्यादा वो बूंदी पानी गिरा रही थी ऑफ कोर्स। लाइक गिरा क्या रही थी, देखो हेडपम्प से पियोगे तो ऑफ कोर्स गिरेगा ही, बट उससे पिया नहीं जा रहा था। अब यहाँ जो ऋचा है आई मीन शिखा है वो उसको कुछ बोलती नहीं, चुपचाप होता ना कि भाई फाइन तेरे को जो करना है कल कर। अब यहाँ जो ऋचा भी उसको हो जाता है कि भाई उसने पी लिया। देन वो लाइक 2-3 कदम पीछे हटती है, और होता ना अपनी जो कमर थी उसको थोड़ा स्ट्रेच करती है, एंड देन वो आगे आगे चलने लगती है। बट होता है ना इट्स लाइक उन्होंने पानी पानी पिया है, ठीक है। और दूसरा खेतों में हाउ डू एक्सप्लेन यार, होता है ना फसल लगा लाइक धान वान जब लगाते तो ऑलरेडी पानी वानी होता है खेतों में, ठीक है। और दूसरा इस तरीके से इन लोगों ने पानी पिया तो ऑफकोर्स पानी और ज़्यादा गिरा है वहाँ पे। सो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होता ना कि फिसलन वाली हो चुकी है। सो यहाँ जो ऋचा थी उसका ध्यान नहीं था, वो पीछे देखते हुए चल रही थी। सो एकदम से होता ना कि मिट्टी की वजह से वो गिर जाती है पूरा कीचड़ में, एंड जैसे ही वो गिरती है यहाँ जो शिखा थी उसे तो पता था ही गिरने वाली है। सो वो उसकी तरफ देख के हंसने लगती है, एंड लिटरली वो उसके मुंह पे हंस रही है। यहाँ जो ऋचा थी वो कहती है यार क्या हंस रही हो तुम, हाथ दो मुझे, निकालो, कैसे निकलूँ यहाँ से। यहाँ जो शिखा थी वो हंसते हुए उसको अपना हाथ देती है। तभी जो ऋचा थी वो उसका हाथ पकड़ती है और उसकी तरफ एक डेविल स्माइल देती है। एंड शिखा को अब तक समझ में आ चुका था, बट शिखा अपना हाथ छुड़ाती कुछ करती उससे पहले जो ऋचा थी वो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है, एंड वो भी आकर सीधा कीचड़ में ही गिरती है। अब जैसे वो गिरती है शिखा भी लाइक क्या है यार। सो ऋचा भी लाइक वाओ अब मस्त लग रही हो वैसे। सो यहाँ जो शिखा थी बोलती है आप ना, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सो अब यहाँ जो ऋचा है वो स्माइल करती है, एंड देन वो खड़ी होती है और होता है ना अपना हाथ देती है शिखा को, एंड उसको भी खड़ा करती है, और उसकी तरफ हल्का सा बैंड होते हुए कहती है कि हम चाहते भी नहीं है कि आप हमें छोड़ें। अब जो शिखा थी वो इसके आगे क्या ही बोले, नहीं तुम ही बताओ वो क्या ही बोले। सो वो चुप हो जाती है, वो अब कुछ नहीं बोलती, एंड दोनों ऐसे ही हालत में घर पर आ जाते हैं। यहाँ जो शिखा की मॉम थी वो उन दोनों की तरफ देखते हैं, बोलती है हे भगवान तुम दोनों ये खेतों में गिर कर आए हो क्या, ये कैसे गिरे, और शिखा तुमने ध्यान नहीं दिया क्या। सो यहाँ जो ऋचा वो कहती है माँ मैं तो देखो चल रही थी और आपकी बेटी मुझे डांट डांट के लेकर जा रही थी, मेरा ध्यान उन पर था तो मैं गिर गई। सो अब यहाँ जो शिखा की मॉम थी वो कहती है तुम क्यों डांट रही थी उसको उनको। तो यहाँ जो शिखा है अब वो गुस्से से उसकी तरफ घूरती दिन कहती है वाह मैं डांट रही थी ना आपको, और जो आपने किया वो भी बोली है ना, बताइए माँ को आपने मुझे कैसे ज़बरदस्ती खींच कर उस कीचड़ में गिरा दिया था। सो अब यहाँ जो शिखा की बहन थी छोटी जोया वो लाइक बीच में बोलती कि अच्छा तो मतलब गांव में आप लोग सबसे पहले रोमांस खेतों में करना चाहते थे क्या। और वो जैसी चीज़ बोलती थी शिखा होता ना शी भी लाइक यार सामने मॉम खड़े एकदम सोचती थी चुप करेगी पागल कैसी बातें कर रही है, और लाइक वो उसको बोलते हुए वहाँ से अपने रूम में चली जाती है, एंड सब लोग उसकी तरफ देख के हंसने लगते हैं। सो अब यहाँ जो जोया थी वो ऋचा की तरफ देखते हुए कहती है कि आप मेरे रूम में जाकर शार ले लीजिए। सो ऋचा भी ओके बोल के वहाँ से चली जाती है, एंड दोनों लाइक पहले आराम से अपना भाई देखो कीचड़ में से आए हो सो ऑफकोर्स अच्छे से नहाना धोना पड़ेगा। सो यही होता है। देन उसके बाद सब लोग अपना फ्रेश व्रेश होके आते हैं, हॉल में बैठते हैं। ऋचा और जोया लाइक ये दोनों बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। अब यहाँ जो शिखा थी वो जाती है किचन में खाना बनाने के लिए। सो यहाँ जो उसकी मॉम है वो कहती है कि बेटा तुम बैठ जाओ आराम से, मैं बना दूँगी, तुम थोड़ा तो आराम कर लो अब। तो शिखा कहती है कि माँ मैं बना दूँगी, और वैसे भी उन्हें हमारे जितना इतना ज़्यादा तीखा खाने की आदत नहीं है तो मैं बना लूँगी। तो यहाँ जो शिखा की मॉम है वो कहती है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, उनको जैसे पसंद आता है तुम वैसे बना दो, हम सब वैसे ही खा लेंगे।
सो अब ये दोनों ही लोग किचन में थे, खाना बना रहे थे। अब यहाँ जो ज़ोया थी वो ऋचा से पूछती कि जीजू एक बात बताओ। तो वो बोलती है कि दैन जो ज़ोया थी वो कहती है कि दी तो दीदी रूठी हुई है ना आपसे, लाइक वो गुस्सा हो रखी है ना। सो ऋचा स्माइल करती है और कहती है कि एक्चुअली हाँ थोड़ा सा। तो यहाँ जो ज़ोया थी वो बोलती है देखो जीजू, अगर दीदी रूठी हुई है ना तो उनको जल्दी मना लीजिएगा, नहीं तो ना। सो यहाँ जो ऋचा है वो बीच में बोलती कि मैं तुम्हारी दीदी को मनाऊँ तो तब ना जब वो मुझसे बातें करें, वो बात करती हैं नहीं, बात सुनती हैं नहीं, मैं मनाऊँ कैसे। सो ज़ोया कहती कि मैं वही बोल रही हूँ, दीदी गुस्सा नहीं करती लेकिन वो बात करना बंद कर देती हैं। पता है जब मेरी कोई गलती होती है तो मैं कैसे मनाती हूँ। तो ऋचा कहती है कि बताइए आप अपनी दीदी को कैसे मनाते हो, एटलीस्ट मुझे भी तो पता चले ताकि मैं मना पाऊँ। तो यहाँ जो ज़ोया थी वो कहती है कि दीदी को ना मूवीज़ बहुत पसंद है, एंड अगर सलमान खान की मूवी है तो हद से ज़्यादा पसंद है। तो अब आप देख लो कि अब आप क्या कर सकते हो। तो ऋचा कुछ सोचती है, दैन कहती है कि मूवी का पूछूं क्या, बट नहीं यार, लाइक नहीं, अगर वो नहीं आई तो उन्होंने मना कर दिया मेरे साथ आने से तो अब यहाँ जो ज़ोया थी वो उसकी तरफ देख रही थी, शी भी लाइक क्या खुद से बातें कर रही है। सो ऋचा कहती नहीं यार ज़ोया कोई आइडिया नहीं आ रहा। सो ज़ोया कहती है कि अरे जीजू आप टेंशन ना लो, मैं आपकी साली हूँ, कुछ और आइडिया दे सकते हैं। देखो कोई अच्छा सा सॉन्ग या कुछ लाइनें, मतलब कुछ भी जो दीदी को मना सके ऐसा कुछ गा दो। सो ऋचा बोलते कौन, मैं और सिंगिंग, हाँ हाँ हाँ, मतलब कुछ भी यार, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। तो ज़ोया कहती है फिर तो बात नहीं बन सकती। सो ऋचा कहती है ऐसे कैसे, मैं करती हूँ ना, मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ ट्राई करती हूँ। अब यहाँ जो शिखा की मॉम है वो आते दिन कहती है कि बच्चों चलो आओ बैठ जाओ, खाना बन गया, अब साथ में डिनर कर लेते हैं। सो ऋचा भी बोलती है कि ठीक है। एंड देन यही होता है, सब लोग साथ में बैठते हैं एंड लाइक जो शिखा थी ऑफकोर्स वो सर्व करती है सबको, एंड जो ऋचा थी वो लाइक अपना फर्स्ट बाइट लेती है और होता ना भाई लिटरली वो इस टेस्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। सो होता ना वो तो फुल फील लेगी, लाइक लिटरली वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसे इतना टेस्टी लगता है और उसको वो फील करने लगती है। एंड जैसे वो ये चीज़ करती है सो यू नो जो ज़ोया थी वो पूछती कि जीजू आपको खाना पसंद आया। सो जो ऋचा थी वो कहती है कि पसंद आया, ये बोलो मैंने कितना मिस किया है, अगर मेरा बस चले ना तो मैं शिखा को कभी दूर ही ना जाने दूँ, हमेशा अपने पास ही रखूँ। सो जैसी वो ये चीज़ बोलती है ज़ोया थोड़ा हंसती है एंड उसकी जो मॉम थी वो भी हंसती है। यहाँ जो ऋचा थी उसको समझ में आता है यार सबके सामने बोल दिया, और वो थोड़ा सा एम्बेरस हो जाती है, बट सब लोग उस चीज़ को थोड़ा छोड़ देते हैं उस मोमेंट के लिए। दैन सब साथ में डिनर करते हैं एंड जो बाकी काम थे वो भी हो ही जाते हैं। दैन देखो यार गाँव में ना एक चीज़ होती है कि इज़ लाइक सामने वाले घर में कोई मेहमान आया है या स्पेशली गांव के लड़के का पार्टनर आया है। सो अड़ोस पड़ोस के जो तुम्हारे अच्छे खासे जानकार हैं, ठीक है, बेसिकली ये मान के चलो पड़ोस के लोग, ठीक है, नेबर्स। सो वो अक्सर ऐसे शाम को आ जाते हैं बैठने के लिए, थोड़ी बातें करने के लिए। सो यही होता है, इज़ लाइक यहाँ सब लोग बैठे हुए थे, पड़ोस के किशन भैया, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, सब लोग आ गए थे। यहाँ जो ज़ोया, उसकी मॉम, रिचा, ये सब लोग बैठे हुए थे। एंड जो शिखा थी वो भी अंदर से अपना जो भी काम था किचन का उसको ख़त्म करके वो भी आके बैठ जाती है। सो जैसे वो आके बैठती है, यहाँ जो ज़ोया थी वो इशारा करती है कि जीजू रेडी हो जाओ, आपको सॉन्ग सिंग करना पड़ेगा। सो रिचा बोलती है अभी सबके सामने। तो ज़ोया बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स, फिल्मों में तो ऐसे ही होता है ना, सबके सामने किया जाता है। सो यहाँ जो रिचा थी वो ऊपर देखती है एंड बोलती है गॉड प्लीज़ बचा लेना। अब यहाँ जो किशन भैया थे वो पूछते हैं शिखा से कि और शिखा तुम कैसी हो, वहाँ पे अच्छे से तो रहती हो। तो जो शिखा थी वो उनके रिप्लाई कर रही थी, तभी जो रिचा वो बोलती है हाँ वो मुझे ना कुछ कहना था, और ये चीज़ बोलकर वो थोड़ा खड़ी होती है एंड तभी जो ज़ोया उसको एक रोज़ दे देती है, ऑफ कोर्स प्रपोज करने के लिए। एंड यहाँ जो रिचा थी वो जाती है शिखा के सामने एंड वो उसके सामने अपने नीज पे बैठती है एंड जो जो फ्लावर था उसको आगे करती है
एंड देन वो वो सॉन्ग सिंग कर दिया एंड इट वॉज लाइक, हुक्म आपका था जो मैंने न माना, खतावर हूँ मैं ना आया निभाना, सज़ा जो भी दोगे वो मंजूर होगी, अजी मेरी मुश्किल कभी दूर होगी। एंड वो जब ये चीज़ बोलती है सो शिखा एकदम से उसे उठाती है, बोलती कि क्या कर रहे हो आप ऐसे मत करिए एंड उठिए। एंड वहाँ पे जितने लोग बैठे थे, रिचा की ये हरकत देख के सब लोग हंसने लगते हैं। एंड जो किशन भैया थे वो बोलते हैं, वाह शिखा, बहुत प्यार करती है रिचा तो तुम्हें। यहाँ जो शिखा थी वो रिचा को बोलती है आप उठिए, और लाइक वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से अपने रूम की तरफ ले जाती है। सो गाइस गाइस गाइस, व्हाट डू यू थिंक रूम में क्या होगा? खैर तुम लोग अपना दिमाग लगाओ। आई एम गोइंग टू स्लीप, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। एंड हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार कर लो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।